का बिफ़ोर आफ्टर आपके सामने रिपोर्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बिफ़ोर और आफ्टर दोनों रिपोर्ट्स को देखिए। इसमें आप जो दोनों में देख रहे हैं, एक जो बिफ़ोर की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है 3rd ग्रेड ऑन लेफ़्ट साइड और 2nd ग्रेड ऑन राइट साइड, और जो जुलाई की रिपोर्ट आई है वो कम्प्लीटली वेरिकोसिल डिनाइड है, और उसमें उन्होंने साइज़ भी मेंशन किया हुआ है 1.3 और 1.6। जो हमारा एक्चुअल वेरिकोसिल का साइज़ जो होता है वो हमेशा 2 mm से ऊपर का मिलता है। 2 mm से ऊपर का मतलब कि जहाँ पर डायमीटर आपका 2 mm से ऊपर चल जाता है उसको वेरिकोसिल कहला दिया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट चाहे इनका लंबा चला हो, जैन से अब तक अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई है वो वेरिकोसिल कम्प्लीटली सॉर्टेड है। तो इस बीच में कोई हमने अलग से नहीं किया कि उनको कुछ अलग चीज़ बताइए, जो हम सब पेशेंट्स को बताते हैं वही सेम चीज़ बताइए। बट यहाँ पे पेशेंट खुद अपने लिए भी एक्टिव रहता है, वो चाहता है कि मैं जल्दी क्योर ले लूँ, मैं को जल्दी इम्प्रूवमेंट मिल जाए, मैं सारी चीज़ों से तकलीफ़ों से दूर हो जाऊँ। तो वो क्या करता है कि वो हमारी बात को सुनता भी है और मानता भी है। जब उसने सुनना और मानने की क्षमता आ जाती है तो वहाँ पर हमने रिकवरी देखी है कि हमने 8-8 महीने के पेशेंट जिनमें स्लो रिकवरी थी वो भी 8 महीने में रिकवर हो जाते हैं। जहाँ पर पेशेंट अब सुनता ही नहीं है, पेशेंट कह रहा है कि स्कूटी चलाने से होता क्या, कुछ नहीं होता, स्कूटी चला सकते हैं। बाइक चलाने से क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस से ट्रैवल करेंगे बाइक से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। देखो, बाइक स्कूटी हम अवॉइड करते हैं, अपनी हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि बाइक स्कूटी हम अवॉइड करना वेरिकोसिल के पेशेंट के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि वो चीज़ आपके टेस्टिकल्स को नुकसान पहुँचा रही है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम मना करते हैं, अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट पेशेंट कहता है कि छोटा सा तो डिस्टेंस है, इसमें कौन सी कोई चीज़ बिगड़ जाएगी। और हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट जिनको पेन नहीं होता वेरिकोसिल में, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, सीरियसली वो बिल्कुल नहीं सुनते। उनको लगता है कि कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो नहीं रही है, तो फिर क्यों किसी चीज़ को अवॉइड किया जाए। तो वो क्या करते हैं कि बाइक भी राइड कर रहे हैं, स्कूटी भी राइड कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, कुश्तियाँ भी लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। वो क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ दवाइयाँ जो हैं वो उनको क्योर कर देंगी और बाकी लाइफस्टाइल तो कुछ भी नहीं होता। तो सिंपली दवाइयाँ अपना काम करती हैं, बट काम करने के बाद आपका वेन जो डैमेज हुआ हुआ है उसको रेस्ट चाहिए। जब तक उसको रेस्ट नहीं मिलेगा वो बार बार घूम के वहीं पे उसी जगह पे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पैर का फ्रैक्चर है, ठीक है, और फ्रैक्चर में आपको पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, बस आपका सिर्फ एक हड्डी टूटी हुई है। हड्डी टूटी हुई है, आप उस हड्डी को जोड़ने के बजाय आप उसी टांग से खेलते कूदते रहते हैं और उसका दर्द का आपको एहसास नहीं होता, तो आप उसके ऊपर काम नहीं करते हो। और जब काम नहीं करते हो तो क्या होता है कि वो हड्डी कभी जुड़ेगी नहीं, वो लटकी रहेगी या घूमती रहेगी, ऐसा ही होगा। सेम वही प्रोसीजर है, अगर आप उस डैमेज वेन के ऊपर काम नहीं करोगे तो वो आपको ट्रबल आज भी तो कल दे देगी, और वो गंदी चोट मारेगी। गंदी चोट में माने कि मतलब कि आपकी फर्टिलिटी कॉज कर सकती है, आपके टेस्टिस की एट्रोफी कर सकती है। तो सिंपली अगर आप चीज़ों को समझते हैं और आप समझदार भी हैं इसको लेके, तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, सपोर्टर पहनना चालू कर दीजिए कि बाइक, स्कूटी, जिम, साइकिलिंग, रनिंग, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चालू कर दीजिए, जिससे आपको आपके वेरिकोसिल में आराम मिले और वो रिकवरी की तरफ जाए। इसी के साथ कोई भी क्वेश्चन रहता है माइंड में, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम क्वेरी के लिए एक वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ पूछना भी है तो मेरी डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं और अच्छी सी एक गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अपनी रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ़ोटो भी खींच सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।